वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th के पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर 1 और उसका फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, मेन हेडिंग्स ओनली। राइट गाइस, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मेट बैलेंस शीट का, ये सिर्फ मेन हेडिंग्स है। सबसे पहले हम मेन हेडिंग्स पर काम करेंगे आज के वीडियो में। तो लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट फॉर्मेट। फर्स्ट लाइन सबसे पहले कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड मैंने लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे बैलेंस शीट एंड थर्ड लाइन में विल राइट द डेट एज ऑन 31 मार्च एंड जो भी पर्टिकुलर ईयर बैलेंस शीट का होता है वो ईयर, ये ऊपर का हेडर होगा। नाउ टॉक अबाउट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कॉलम्स। द फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम नोट नंबर, थर्ड कॉलम करंट ईयर एंड फोर्थ कॉलम प्रीवियस ईयर। दीस टू कॉलम फॉर द अमाउंट्स और यहाँ पर नोट नंबर्स आएंगे बैलेंस शीट के। नाउ दिस पर्टिकुलर कॉलम में यू कैन सी नाउ व्हाट विल बी डूइंग, हम इसको नंबर से याद करेंगे। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्ट्स इन द बैलेंस शीट। द फर्स्ट पार्ट इज लायबिलिटी एंड द सेकंड पार्ट इज एसेट। तो दो पार्ट है, लायबिलिटी एंड एसेट्स। नाउ यू कैन सी देयर आर टोटल 4 + 2 टोटल 6 मेन हेडिंग्स इन द बैलेंस शीट। 4 मेन हेडिंग एट द लायबिलिटी साइड, 2 मेन हेडिंग एट द एसेट साइड। तो नंबर से याद करेंगे, टोटल 6 है, 4 लायबिलिटी में एंड 2 एसेट्स में। नाउ टॉक देम वन बाय वन। लायबिलिटी पर आते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी पार्ट, 4 मेन हेडिंग्स। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। अगेन 4 थिंग्स इन द लायबिलिटी साइड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ये 4 मेन हेडिंग लायबिलिटी साइड के हैं। नाउ कम टू 2 मेन हेडिंग हमारे एसेट साइड में है। नंबर 1 non-current asset and number 2 current assets. So by like this there are 6 main heading in the balance sheet in total. पूरी बैलेंस शीट की बात करेंगे, 6 मेन हेडिंग। अभी हम पूरे 6 एक बार, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दीज आर दी 6 मेन हेडिंग्स, 2 पार्ट्स इन दी बैलेंस शीट। अब इसको याद करना बहुत आसान है गाइस। देखो टोटल 6 मेन हेडिंग्स में से कॉमन की बात करते हैं तो 2 यहां पर मुझे दिख रहे हैं, नॉन करंट एंड करंट। यही तो मुझे यहां दिख रहे हैं, नॉन करंट एंड करंट। तो मैं अगर याद कर लूं नॉन करंट एंड करंट तो 6 में से 4 पॉइंट तो मुझे याद हो जाते हैं। नॉन करंट एंड करंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो 4 पॉइंट याद हो गए 6 में से, अभी के अभी याद हो गए। नाउ द रिमेनिंग 2, द फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स फंड and the second one is share application money pending allotment. Now talk about them one by one कि इनके meanings क्या होते हैं guys. Let's talk about shareholders fund. The first point, what does it mean? Shareholders fund means ये वो वाला अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट जो कंपनी के ऑनर्स, ना उन लोगों को कंपनी के ऑनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर हम वो बात कर रहे हैं कि इस कंपनी में जो टोटल जो भी लायबिलिटी साइड में जो भी चीजें हैं, इसमें से ये वाला अमाउंट वो है जो इस कंपनी के रियल ओनर दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा, उनके लिए कंपनी में टोटल पैसा कितना है। तो दिस इंक्लूड्स इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल अमाउंट करके शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड मेन हेडिंग इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये अमाउंट होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, इंस्टॉलमेंट्स में मनी कलेक्ट करती है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट स्टेप होती है शेयर एप्लीकेशन के साथ में शेयर एप्लीकेशन का मनी भी आता है, पहली इंस्टॉलमेंट, बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट बाद में आती है। तो अगर कंपनी ने सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट ही अभी तक ड्यू की है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसे लिए शेयर होल्डर से पहली इंस्टॉलमेंट का, वो अमाउंट यहाँ पर शो होगा। अभी शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो गया है लेकिन अभी हमने शेयर अलॉट नहीं किए शेयर होल्डर्स को, दैट्स व्हाई ये अमाउंट यहाँ आएगा। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, सारी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएंगी, शेयर अलॉट हो जाएंगे, देन ये यहाँ से रिमूव होकर के दिस मनी विल बी एडेड इन शेयर होल्डर्स फंड। ओके, सेकंड क्लियर। थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज। ये वो लायबिलिटीज हैं जिनका रीपेमेंट पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होगा। रीपेमेंट पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होगा। बैंक लोन लिया है आपने 3 इयर्स के लिए, डिबेंचर्स इसमें आ सकते हैं 5 इयर्स के लिए। तो एनी लायबिलिटी जो रीपेमेंट आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम मिल रहा है, दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो सारी लायबिलिटीज हैं जिनका रीपेमेंट आपको 1 ईयर के अंदर करना है। एग्जांपल की बात करें शॉर्ट में, क्रेडिटर्स, राइट, क्रेडिटर्स 2-3 महीने में रीपेमेंट करना होगा, तो दैट विल बी करंट लायबिलिटीज। तो लाइक दिस देयर आर 4 मेन हेडिंग at the liability side. Now comes to
एसेट साइड, दो ही चीजें हैं, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। टाइम के बेसिस पर इनका भी क्लासिफिकेशन है। नॉन करंट एसेट्स मींस वो एसेट जो बिजनेस में हमारे पास 1 ईयर से ज्यादा, ठीक है, 1 ईयर से ज्यादा के लिए बिजनेस में रहती है, वो नॉन करंट हो जाएंगी। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो बिजनेस में 1 ईयर से कम के लिए होती है, या विद इन 1 ईयर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, हम इनको सेल कर देते हैं या ये हमको कैश दे देती है विद इन 1 ईयर, कुछ महीनों के अंदर, मैक्सिमम टाइम इज 1 ईयर। तो नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट गाइस। तो लाइक दिस देयर आर 6 मेन हेडिंग्स। और पूरी बैलेंस शीट को लर्न करने के पहले ये 6 पॉइंट्स, ये 6 मेन हेडिंग लर्न करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे, पहले इस पर काम करें। ये 6 भी याद हो गए तो बहुत सारा पार्ट बैलेंस शीट का याद हो जाता है। नाउ इनके अंदर कुछ दूसरी चीजें आती हैं, इनके अंदर क्या क्या चीजें हम लिखते हैं वो इनके होते हैं सब हेड्स। तो सब हेड्स गाइस हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी जस्ट आज के लिए पहले दिन इन पर फोकस करें। ये 6 पॉइंट लर्न कर लो। 2 साइड्स होती हैं, 6 मेन हेडिंग्स होते हैं, 4 मेन हेडिंग्स लायबिलिटी साइड में, 2 मेन हेडिंग्स एसेट साइड में। करंट नॉन करंट के बेसिस पे 4 पॉइंट हो जाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, 4 तो ये याद हो गए। पहला शेयर होल्डर फंड एंड दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। 6 पॉइंट लाइक दिस, रट लो इनको, बिल्कुल याद कर लो, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप जब हम जाएंगे, सेकेंड स्टेप, इनके जब हम सब हेडिंग्स की बात करेंगे तो ये वाले हेडिंग्स याद होनी चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट इनके अंदर अंदर क्या क्या आता है, दैट विल बी सब हेडिंग्स। तो राइट नाउ ये 6 पॉइंट्स, प्रॉपर फॉर्मेट का ध्यान रखें, कॉलम्स, हेडिंग्स और कॉलम्स का ध्यान रखें। एग्जाम में जब भी हम बैलेंस शीट ड्रॉ करें, बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ये हेडर्स, ये ऊपर जो 3 लाइनें हैं और कॉलम्स के अंदर जो लिखा और कॉलम प्रॉपर, सारी चीजें प्रॉपर सिस्टमेटिक करेंगे, विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। बिकॉज एग्जाम्स में ये हेडिंग नहीं लिखने का, कॉलम नहीं बनाने के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो हम जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, तो विल टेक केयर अबाउट कि हेडिंग पर ये लिखना है, कॉलम्स ये बनेंगे, इनके अंदर ये लिखना है। That is, so these are the 6 headings guys, learn them well. In next video we'll be talking about their sub points. So for in this video that's it from my side. Thank you very much.